लोकसभा का ये ओपिनियन पोल देख सब हैरान। इस ओपिनियन पोल में देश की जनता ने कर दिया बहुत बड़ा खुलासा। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जनता ने चुन लिया देश का प्रधानमंत्री और जनता ने सभी नेताओं को बता दिया कि हमने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। और देश की जनता ने इस ओपिनियन पोल में भी बता दिया है कि हमने अपना प्रधानमंत्री किसे चुना है। बस आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब से मात्र कुछ दिन बाद ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो आज के इस ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या अब की बार भारत के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे या अब की बार भारत के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी बनेंगे। आज के इस ओपिनियन पोल में देश की जनता ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को देखते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार भारत का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट हैं। आमतौर पर ऐसा लगता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी अधिक सीट लाती है वही पार्टी केंद्र में सरकार भी बनाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा को कितनी सीट मिल रही है। भाजपा को 45 सीट मिलने की संभावना है और महागठबंधन को 35 सीट, अन्य को 0 सीट मिलने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कितनी सीट ला सकती है। कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, अगला राज्य बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 14 व महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 26 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 6, अन्य दल को 0 सीट मिलने की संभावना। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में दोस्तों लोकसभा की 13 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व महागठबंधन के खाते में 5, अन्य दलों के खाते में 8 मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम गोवा राज्य की। गोवा राज्य में लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व महागठबंधन के खाते में 1 मिलने की संभावना है। अन्य दलों को 0 सीट मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं हम असम राज्य की। असम राज्य के अंदर लोकसभा की 14 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 9 व महागठबंधन के खाते में 5, अन्य दलों को 0। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर लोकसभा की 11 सीट हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 व महागठबंधन के खाते में 6। तो चलिए दोस्तों, अब अगला राज्य तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की 39 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 13 व महागठबंधन के खाते में 26 मिलने की संभावना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु के अंदर महागठबंधन को ज़्यादा सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य के अंदर लोकसभा की 20 सीट हैं, जिसमें से महागठबंधन को 12 व अन्य दलों को 8 मिलने की संभावना है। यहाँ पर बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लग सकता है केरल राज्य के अंदर। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की 17 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व महागठबंधन के खाते में 13 मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर भी बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट महागठबंधन को मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 17 व महागठबंधन को 22 सीट मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर भी बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 व महागठबंधन खाते में 1, अन्य दलों को 0 सीट मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, बीजेपी के खाते में 3 व महागठबंधन के खाते में 3 सीट मिलने की संभावना। दोस्तों, कृपया आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले राज्य मिजोरम की।
मिजोरम राज्य के अंदर लोकसभा की एक सीट है। एक की एक सीट महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य के अंदर भी लोकसभा की 2 सीट हैं। 2 की 2 सीट महागठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, वह महागठबंधन के खाते में 1, अन्य दलों को 0 सीट मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीट हैं। 14 सीटों में से भाजपा के खाते में 7, वह महागठबंधन के खाते में भी 7 सीट मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य के अंदर लोकसभा की 25 सीट हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 17, वह महागठबंधन के खाते में 8 सीट मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों आगे बात गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 18, वह महागठबंधन को 8 सीट मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ दिल्ली की। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, वह महागठबंधन को 4 सीट मिलने की संभावना है। तो दोस्तों दिल्ली के अंदर भी बीजेपी को बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 सीट मिलने की संभावना है, तो वहीं महागठबंधन को 10 सीट मिलने की, तो अन्य दलों को 15 सीट मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, वह महागठबंधन को 2 सीट मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर दोनों पार्टी आमने सामने छक के आनंद ले सकती हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य के अंदर लोकसभा की 21 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, वह महागठबंधन को 3 सीट मिलने की संभावना है। अन्य दलों को 16 सीट मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम पश्चिम बंगाल राज्य की। पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर लोकसभा की 42 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8, वह महागठबंधन के खाते में 34 सीट मिलने की संभावना है। अन्य दलों को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर भी बीजेपी पार्टी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य के अंदर लोकसभा की 48 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 16, वह महागठबंधन को 32 सीट मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, वह महागठबंधन को 3 सीट मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश में 7 सीट हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 3, वह महागठबंधन को 4 सीट मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि यहाँ पर टोटल आंकड़ा जो निकल कर आया है 543 सीटों का, उसमें से बीजेपी के खाते में 204, वह महागठबंधन को 286 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों आपको क्या लगता है कि किस पार्टी के केंद्र में सरकार बनेगी? कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।